خوش آمدید YBR Warriors Wisdom, जहां लेजेंड्स जिंदा हैं और बहादुरी वक्त के साथ गूंजती है। हेलो, मैं हूं शारिक महमूद खान। मेरी जानिब से तारीख के इन बेखौफ जंगजुओं को खराज तहसीन है जिन्होंने अपने हौसले, हुकमत अमली और नाकाबिल शिकस्त ईमान के जरिए दुनिया की शक्ल बदली। YBR मेरे बच्चों यासा, बाजिल और रूहा के नामों से आया है और यही वो तरगीब है जो हमें हर कोने से बहादुरी की असल कहानियां महफूज करने और शेयर करने की तरफ ले जाती है। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम खालिद बिन वलीद, सलाहुद्दीन आयूबी, टीपू सुल्तान और दीगर के दास्तानों में जिंदगी फूंकते हैं। हकीकी खैरो, हकीकी तारीख। अगर आप ये मानते हैं कि बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए तो आप सही लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस सफर में शामिल हों जहां तलवारें और कहानियां दुनिया को बदल देती हैं। हम आपके लिए रोजाना आधे रात को सवाए एतबार के नई हकीकी कहानियां लाते हैं। अब कहानी शुरू होती है। हिस्सा अव्वल, एक ख्वाब, एक क़यादत। बाबर का आगाज तारीख के दामन में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त की गिर्द से कभी मांद नहीं पड़ते, जो हर दौर के इंसान को एक नई उम्मीद, नई राह और नई जस्तजू का पैगाम देते हैं। इन्हीं नामों में एक रोशन सितारा है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तैमूर और चंगेज़ खान के नस्ल से बाबर न सिर्फ एक बहादुर सपह सालार था, बल्कि एक फनकार, शायर और तहजीब याफ्ता इंसान भी। जायसर जी में फरगाना में पैदा होने वाला ये शहजाद हम हज़बार हबर सकीमर में पापा के इंतकाल के बाद हुक्मरान बन गया। बचपन में सल्तनत संभालने की जिम्मेदारी ने इसे वक्त से पहले बालगाव और हालात का बज़शनास बना दिया। समरकंद का ख्वाब, मुख्तलिफ साजिशें, धोखे, शिकस्तें और छोटी छोटी फतूहात, ये सब इसकी शख्सियत को निखारने वाले तजुर्बात थे। बाबर ने कमजोर लम्हों में हार न मानी, बल्कि हर शिकस्त से सीखा, हर तकलीफ को ताकत बनाया। वो समझ गया था कि इसके ख्वाब फरगाना की वादियों से कहीं आगे हैं। इसके इरादे हिमालय से बुलंद और हौसले रेगिस्तान की वसअतों जैसे थे। इसकी निगाहें अब हिंदुस्तान की जमीन पर थी, जहां किस्मत इसका मुंतजर थी। अगर आपको ये इब्तिदाई बाब पसंद आया हो तो बराह करम लाइक जरूर करें ताकि ये सफर और दिलनशें बन सके। हिस्सा 2, खून, लोहा और अज़म। पानीपत की जंग स्टाशवर्जगी का सूर जायकनी दौर का प्याम्बर था। बाबर मुकाबले से आगे बढ़ चुका था और स्कैंजर दहली के तख्त पर थी जिस पर लोधी खानदान की गिरफ्त कमजोर पड़ रही थी। सुल्तान इब्राहिम लोधिया एक मगरूर हुक्मरान था जिसे नहर आया का दर्द था हमशीरों की इज्जत। बाबर ने हिंदुस्तान के हुक्मरानों की बाहमिज पलश को खूब पहचाना और मौका का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ा। पानीपत का मैदान फैसला जंग का गवाह बनने वाला था। बाबर के पास तादाद में कम फौज थी, लेकिन उसके पास आयका ऐसी चीज थी जो इब्राहिम के पास नहीं थी, हुकमत, जज्बा और तूपखाना। इसने पहली बार हिंदुस्तानी मैदान जंग में तुपों का इस्तेमाल किया, जिसने दुश्मन के दिल दहला दिए। जंग का आगाज हुआ तो इब्राहिम की फौज तादाद में तो बढ़तर थी, मगर बाबर की हुकमत अमलिया और सफबंदी ने दुश्मन को मुंतशिर कर दिया। इसने सफ़ों को मजबूत कलाह की तरह तरतीब दिया और तोपों से दुश्मन पर कारवार किया। इब्राहिम लूध हिमार आ गया और बाबर ने दहली फतह कर ले ली। यह महज़ एक जंग नहीं थी, ये एक अहद की तब्दीली थी। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रख दी गई थी। हिंदुस्तान की तारीख का एक नया बाबल खा जा चुका था। अगर आपको यह मर के दिलचस्प लगा हो तो बराह करम कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। हिस्सा सूम, दिलो दरिया। बाबर का इंसान दोस्त शहर। बाबर सिर्फ तलवार का धनी न था, वह दिल का बादशाह भी था। इसने हिंदुस्तान पर सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि सासर जमीन से मोहब्बत की। वो फारसिया और टर्कीज बान का शायर था, जिसकी तहरीरों से इसका हसास दिल छलकता था। इसकी खुद नोशिश बाबर नाम आज भी भाईदब की दुनिया में एक नायाब खजाने की हैसियत रखती है। इसने मुगल तहजीब की बुनियाद डाली, बागात, इमारतें, इल्म, फन, अदल व इंसाफ।
बाबर ने दहली और आगरा में अजीम बागात तामीर करवाए जो इसके वसर एशियाई ज़ूक़ का इक्स थे। इसकी तवज्जो हमेशा राया की फलाह और बहबूद पर रही। वो सख्त इंसाफ पसंद था और कभी राया पर जुल्म बर्दाश्त ना करता। इसकी शख्सियत में एक अजीब तवाज़ुन था। एक तरफ मैदान जंग काबे रहमस पे सालार और दूसरी तरफ नरमदल शायर व दानशूर। वो खुशबुओं, मौसीकी, शायरी, परिंदों, दरख्तों और मौसमों से मोहब्बत करता था। इसने न सिर्फ ज़मीनों को फतह क्या बल्कि दिलों को भी जीता। बाबर के ज़िंदगी का ये पहलू हमें बताता है कि क़यादत सिर्फ फतूहात का नाम नहीं बल्कि इंसानियत से मोहब्बत, अदल और हुस्न सलूक भाई एक फातह के पहचान है। अगर आपको बाबर का यह नरमगोशा पसंद आया हो तो इस कहानी को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग ब्यास से रोशनास हो सकें। हिस्सा चहारम, वरासत, वफा और वापसी की ख्वाहिश। फतह के बाद भी बाबर का दिल हमेशा फरगाना के पहाड़ों और काबल के मनाजिर में अटका रहा। दहली का तख्त इसका मुकद्दर तो बन गया लेकिन दिल का करार इसे वतन की याद में खो बैठा। वो अक्सर बाबर नामा में इन मनाजिर को याद करता जो बचपन से इसके जहन में नक्श थे। मैस, दरिया, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और सरसब्ज वादियाँ। बापके तरह बाबर ने अपने बेटे हमायूं को अपने बाद हुकूमत सौंपी। इसने अपनी जिंदगी में सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए हम इक़दामात किए। इसका मकसद एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखना था जो सिर्फ तलवार से न चले बल्कि इल्म, तहजीब और इंसाफ पर कायम हो। मंजरज़िया में सिर्फ साल की उम्र में बाबरासत दुनिया से रुखसत हो गया। इसकी ख्वाहिश थी कैसे काबल में दफन किया जाए जहाँ अस्कादल हमेश बसारा। हमायूं ने बापा की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसके जस्द खाकी को काबल ले जाकर दफन किया। बाबरा एक अजीम फातह के साथ साथ एक अजीम बाप भी था जिसकी सोच आने वाली नस्लों को रास्तहद खाने वाली शमा बनेगी। अगर आपको यह पहलू दिलचस्प लगा तो बराह करम सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी मज़ीद तारीखी कहानियों से बिलदफानदूज हो सकें। हिस्सा पंजम, बाबर, एक नाम, एक अहद, एक रहनुमा। बाबर की कहानी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, एक ऐसा सबक है जो रहनुमाई करता है। इसने हमें सिखाया कि ख्वाब देखना काफी नहीं, उनके लिए लड़ना भी जरूरी है। मुश्किलात, साजिशें, शिकस्तें, इन सब के बावजूद बाबर ने हार नहीं मानी। इसकी क़यादत, जरअत और वजन ने पूरे बरसगीर का नक्शा बदल दिया। इसने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद इस अंदाज में रखी कि अगली कई नस्लों तक इसका इक्स नजर आया। हमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब इसी बुनियाद के अमीन थे जो बाबर ने रखी। इसकी फतूहात ने ज़मीनें जीते लेकिन इसकी दानशमंदी और इंसान दोस्ती ने दिलों को मुस्खर किया। बाबर ने हमें सिखाया कि क़यादत सिर्फ फतह का नाम नहीं बल्कि खिदमत, बर्दाश्त, इंसाफ और तहजीब का मजमुआ है। इसकी जिंदगी एक मुकम्मल तस्वीर है, एक बादशाह, एक फनकार, एक इंसान, और यही बाबर की असल फतह थी। अगर आपने यह कहानी पसंद की हो तो बराह करम बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा हम जब भी ऐसी कहानी लाएं आपको फौरन खबर हो। और जैसे ही बहादुरी और शुजाअत की इस कहानी का इख्तिताम होता है, याद रखें ये लेजेंड यहाँ खत्म नहीं होता। अगर आप मजीद बहादुर जंगजुओं, नाकाबिल तस्खीर हौसले और लाजवाल जंगों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस सफर को जारी रख सकें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप सबसे पहले अगली लेजेंडरी कहानी सुन सकें। हम आपके लिए रोजाना आधी रात को नई हकीकी कहानियां लाते हैं सवाए अतबार के। तलवार अपनी कहानी जारी रखती है। सिर्फ YBR Warriors Wisdom।